भाव आधारित रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही फर्क है गरीब सोच और अमीर सोच में, और यही सीख देती है दुनिया की सबसे मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। आज मैं आपको इस पूरी किताब का ऐसा निचोड़ बताऊंगा जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो पैसों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेखक के जीवन में दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी में रहते थे। लेखक उन्हें पुअर डैड कहते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत अमीर थे। उन्हें लेखक रिच डैड कहते थे। दोनों मेहनती थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, ऐसा काम करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यही से किताब की असली सीख शुरू होती है। रिच डैड ने लेखक को सबसे पहली सीख दी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आज ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, सैलरी लेते हैं, बिल भरते हैं और फिर अगले महीने उसी चक्र में फंस जाते हैं। इसे रैट रेस कहा गया है। लोग डर की वजह से नौकरी करते हैं और लालच की वजह से ज्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, वे एसेट्स बनाते हैं। अब सवाल है कि एसेट क्या होता है? किताब के अनुसार एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे किराए पर दिया गया घर, बिजनेस या निवेश, ये एसेट्स है क्योंकि ये पैसा कमाते हैं। लेकिन महंगी कार, दिखावे का बड़ा घर और जरूरत से ज्यादा खर्च, ये लायबिलिटी है क्योंकि ये आपकी कमाई को खत्म करते हैं। समस्या ये है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं, जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर उन्हीं एसेट्स की कमाई से अपने शौक पूरे करते हैं। किताब की एक और बड़ी सीख है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाता। इसी वजह से बहुत पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी भर पैसों की समस्याओं में फंसे रहते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम पैसे को नहीं समझोगे तो पूरी जिंदगी पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, टैक्स कैसे बचाया जाता है और बिजनेस कैसे बनाया जाता है। गरीब लोग पैसे मिलते ही खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग पहले निवेश करते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। हर इंसान को कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप और इन्वेस्टिंग जैसी स्किल्स सीखनी चाहिए, क्योंकि एक सही स्किल इंसान की जिंदगी बदल सकती है। बहुत लोग अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद का बिजनेस या खुद की ग्रोथ करना भूल जाते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि डर और बहाने इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देते। ज्यादातर लोग इसीलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, या मैं फेल हो गया तो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि हारने वाले लोग डर की वजह से शुरुआत ही नहीं करते। अमीर लोग गलती करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि गरीब लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना भी आना चाहिए। बहुत लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं
क्योंकि जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई कार, नया फोन, महंगे कपड़े और दिखावे की जिंदगी उन्हें और ज्यादा कर्ज में डाल देती है। रिच डैड कहते थे, पहले खुद को पे करो, मतलब पहले निवेश करो, बचत करो और फिर खर्च करो। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। अगर इंसान सिर्फ नौकरी और सैलरी तक सीमित सोचता रहेगा तो वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहेगा। लेकिन अगर इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन सीख ले, एसेट्स बनाना शुरू कर दे और पैसे को अपने लिए काम पर लगा दे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब लोग सिर्फ खर्च बढ़ाते हैं। और अंत में याद रखिए, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत मत करो, सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि एक सही सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे ही रोचक और अपनी जिंदगी को बदलने वाली जानकारी लेने के लिए इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।